लेकर हम लोग 22 तक पढ़ेंगे। तो उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता का पालन किया। इसलिए अब्राहम गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोच कर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रेबिका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वो तो मेरी बहन है। जब इसको उसको वो वहाँ रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रेबिका के साथ क्रीड़ा कीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यो क्या किया? ऐसा तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ साहस से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपने सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तो फलिस्ती उसे दाह करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके। बोलिए आमीन। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है कि जिसने बुलाया उसी ने उठाया। आमीन बोलो जोर से, सबने बोलो, जिसने बुलाया वो उसी ने उठाया। जो आपको बुलाया है वही आपको उठाएगा। आमीन। ताली नहीं बजाओगे जोर से? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने वो जो लोग फेसबुक देख रहा होगा, यूट्यूब देख रहा होगा, प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ दिनों से बहुत सारा संदेश ऐसा चल रहा है, मैसेज कि बड़ा भूमिकंप आने वाला है, बड़ा साइक्लोन आने वाला है, इंडिया ख़त्म होने वाला है, बहुत सारा देश ख़त्म होने वाला है। और वो कल परसों भी जो भूमिकंप हो रहा था ना, उस दिन भी दिन में भूमिकंप हुआ है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या क्या भूमिकंप एकदम जो एक प्रोफेसी करने वाला सब कुछ पूरा हो रहा है। बहुत सारा जगह में बहुत सारा दुर्घटना आने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारा जगह में ऐसा मतलब चर्चा चल रहा है ना, न्यूज़ में भी ऐसा चर्चा चल रहा है। तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। इस देश में भी सिर्फ भूमिकंप नहीं, वहां में खाना पीना का अकल था। क्या अकल था? जोर से बोलो, क्या का अकल था? खाना पीना का अकल था। राजा का पैसा खत्म हो गया, राजा का घर का चावल खत्म हो गया, उसका घर का आटा खत्म हो गया। पैसा तो है, हेलो, चावल नहीं है। क्या भूख लगने से पैसा खाओगे? जोर से बोलो। आपका घर में बहुत लाख लाख पैसा है, भूख लगने से पैसा को चबा के खाओगे? इसी का जैसा ही हालत हो गया था उस जगह में, गरार में। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का पास पैसा है, सोना है, चांदी है। बारिश नहीं होने का वजह से वहां में अकाल आ गया, क्योंकि सब्जी उगता नहीं है, चावल उगता नहीं है, घी उगता नहीं है, जानवर ना घास नहीं मिलने का वजह से मर रहा है।
लोग पानी नहीं मिलने का वजह से मर रहा है, सारे के सारे नाश हो रहा था। लेकिन आयशा को परमेश्वर ने बुला के रखा था। आमीन बोलो जोर से। आयशा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था कि मैं तेरा बाप का, तेरा दादा का परमेश्वर हूं। आमीन बोलो जोर से। जब तक तू जिएगा तब तक मैं तेरे साथ रहेगा और मैं तुझे उठाएगा भी। आमीन। मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है कि वो हमारा कमी को नोट नहीं करता है। सामने वालों को बोलो, परमेश्वर हमारा कमी को, आपका कमी को वो डायरी में नोट नहीं करता है, आपका जैसा। क्योंकि हमारे लोग ना, इंसान का एक चीज है कि हमेशा लोगों का कमी को ही ढूंढता है ना, लेकिन गॉड कितना अच्छा है कि वो हमारा कमी को दिखता ही नहीं है। वो एवरी डे हमारा अच्छाई को ही देखना चाहता है। सारे लोग अकाल में मर रहा है, लेकिन आयशा को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो। बकरी खत्म हो रहा है, घास नहीं मिलने का वजह से, पानी नहीं मिलने का वजह से, राजा का घर में खाने के लिए नहीं है, पूरा अकाल आ गया। लेकिन आयशा का जिंदगी में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि आयशा के ऊपर में परमेश्वर से एक बुलाहट था। आमीन बोलो जोर से। न्यू टेस्टामेंट के अनुसार यहां में जितने लोग बिठा हुआ है सबको परमेश्वर ने बुलाया है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट में अकेला अब्राहम था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अनुसार कि आपने गॉड को सिलेक्ट नहीं किया, गॉड ने आपको सिलेक्ट किया है। क्या मैं सही बोला? जैसा परमेश्वर ने आयशा को अकेला में वो सारे ब्लेसिंग को दिया है, वो अकल के बीच में गॉड उसके साथ रहा है। गॉड आज आपको भी प्रॉमिस कर रहा है कि दुनिया खत्म होने से भी गॉड आपके साथ रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आसपास के लोग डूब जाने से भी प्रभु आपको वहां से निकालेगा। क्या पीटर पानी में नहीं डूबा था? जोर से बोलो, पीटर पानी में नहीं डूबा था? चलने का समय में डूबा है क्या नहीं डूबा है? गिर रहा था ना? क्या यीशु मसीह डूबता है वो देख के छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा। बहुत लोग पानी में डूब के मरता है ना, लेकिन पीटर क्यों नहीं मरा है? क्योंकि यीशु आकर उसको पानी से बाहर निकाला है। बहुत लोग पानी में डूब के सुसाइड होके मरता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन गॉड प्रॉमिस कर रहा है आपके जीवन में भी अगर ऐसा समस्या आएगा, हेलो, गॉड आपको डूबने नहीं देगा, आपको ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं टॉप में रखेगा। आमीन। सामने लगा बोलो, जिसने बुलाया है वो आपको धीरे धीरे उठाएगा। बहुत जल्दी, मेरे साथ बोलो, बहुत जल्द ही आप इसी चीज को एक्सपीरियंस होने जा रहा है। कुछ आ रहा है आपके लिए, कुछ ब्लेसिंग आ रहा है, कुछ अच्छा न्यूज आ रहा है, कुछ एक अच्छा मैसेज आने वाला है, कुछ एक खबर आने वाला है, कुछ सक्सेस हो रहा है बोलकर, कुछ रास्ता निकल गया बोलकर गॉड आपके लिए काम करने जा रहा है। ताली बजाओ जोर से अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आमीन। मुझे यहां में एक अच्छा चीज ये लगा कि आयशा दूसरा को कॉपी नहीं किया ना, आयशा अपने आप को इनके बीचों बीच सबसे अलग रह के दिखाया है। आमीन बोलो जोर से। तुम डूब सकता है, तुम सूख सकता है, लेकिन मैं जिस गॉड को आराधना करता हूं, जो गॉड मेरे साथ हैं, वो गॉड कभी भी मुझे डूबने नहीं देगा, नाश होने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा। क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि आग में पानी में तुम जाओगे, मैं तुम्हें डूबने नहीं देगा? बोला ना परमेश्वर ने, बोला है। हालेलुया बोलो जोर से। आप क्या समझ रहे हैं मुझे पता नहीं, हालेलुया, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। सारे लोग अकाल हो गया, पैसा तो है, सोना चांदी तो है, लेकिन खाने के लिए नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, गुड न्यूज़, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सोना नहीं है, लेकिन आपको जीवन देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए परमेश्वर के वचन है। जोर से ये वचन हमें लाइफ देता है, एनर्जी देता है, जो पैसा में नहीं होता है। विश्वास करता है इस बात को? विश्वास करता है? मैंने बहुत बार टेस्टिमनी भी दिया। मैं जब नया नया प्रभु में आया, मेरे पास 10 रुपया भी नहीं होता था भाड़ा में, गाड़ी भाड़ा देने के लिए, हाँ 10 रुपया भी नहीं होता था एक साबुन खरीदने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कपड़ा भी नहीं था, एक ही कपड़ा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत आनंद था। जानता है क्यों?
पैसा नहीं था मेरे पास, हेलो, लेकिन मेरे पास जीवन देने वाला वचन था। वचन मुझे एनर्जी दिया है और पैसा वाला ने मुझे ढूंढ के लेके गया है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। आमीन बोलो जोर से। सामने वालों को बोलो, पैसा का पीछे आप मत दौड़ो, आप मत दौड़ो पैसा का पीछे, आप परमेश्वर का पीछे दौड़ो। पैसा आपका पीछे दौड़ के आएगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। सब कुछ आपके पीछे आएगा। मैं खुद एग्जाम्पल है आपके लिए, आप मानो ना मानो, आपका मर्जी है। आमीन बोलो जोर से। मैं खुद एग्जाम्पल है, हालेलुया। ये सिर्फ आयशा नहीं, मैं इनके पोल भी हूं। वो तो बहुत दूर में था लेकिन मैं जिंदा हूं। आमीन बोलो जोर से। ये शुरुआत नहीं है, और भी बहुत सारा चीज़ है। उसमें आगे आगे हम लोग पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे टाइम नहीं जुड़ेगा, इसलिए मैं उसमें, मुझे लगता है मैं पूरा अभी ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब, राजा भूखा बैठ रहा था, चावल नहीं है। राजा भूखा बैठ रहा था, गेहूं नहीं है। लेकिन आयशा खुशी से जी रहा था। क्यों मालूम है? आयशा जहां भी बीज डालता है वहां में पेड़ उग जाता था। उसके अंदर बीज था, बीज। सामने वाला को बोलो, आपके पास पैसा हो या ना हो, जोर से, जमीन हो या ना हो, घर हो या ना हो, परमेश्वर का वचन का बीज आपके दिल में होना चाहिए। वचन होना चाहिए। जहां जहां वचन बोओगे वहां से फल आएगा। 100 गुना आएगा, 70 गुना आएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करता है ये वचन मेरे लिए है? हालेलुया। ये आपके लिए गुड न्यूज है। आमीन। पैसा हो या ना हो, घर हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, परमेश्वर का वचन का बीज अगर आपके अंदर है, आप इस पृथ्वी में ही सक्सेसफुल लाइफ जीने वाला है। वो गुड न्यूज बताने वाला है, आप टेस्टिमनी देने वाला बनेगा। लोग आपका टेस्टिमनी सुनने के लिए आएगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को वर्शिप करता है। हम मूर्ति का सामने में, मूर्ति को जाके हम अपना कहानी नहीं बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जीवित है। बाइबल को ही लिविंग बुक बोलता है। बहुत सारा रिलीजन है ना दुनिया में, उसको किसी को भी लिविंग बुक नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल को जिंदा वचन क्या बोलता है? किताब बोलता है। आमीन बोलो जोर से। जीवित वचन है बोलता है। हालेलुया। सामने वाले को बोलो, आपके पास और एक बार कुछ हो या ना हो, बाइबल होना है और वचन आपका दिल में होना है। समझ में आया क्या? क्योंकि वचन बीज है ना, वचन बीज है ना। आयशा को देखो, जहां बीज बो रहा है वहां फल आ रहा है। थोड़ा मोरा फल नहीं आ रहा है यार। 12 को पढ़िए तो 12 को देखो कितना फल आ रहा है, देखो कितना फल आ रहा है। आयशा डे बाय डे अमीर होते गया, डे बाय डे धनी होते गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सच बोलो, कितने लोग धनी होना चाहता है? तो लोग धनी होना चाहता है सच्चाई दिल से, धनी होना चाहता है। सुनो, 2 प्रकार का धनी है। एक है अपना टैलेंट से, अपना ताकत से धनी होता है और उसको गरीब होने के लिए टाइम नहीं लगता है। और एक है जो परमेश्वर धनी बनाता है। जब गॉड आपको धनी बनाएगा, आपका 4 जनरेशन 7 जनरेशन आपका धन दौलत को खाएगा। अगर आप अपना मेहनत से धनी हो गया है, क्या जाने इसी जन्म में सब कुछ कंगाल होना पड़ेगा, है ना। एक है अपना टैलेंट से धनी होता है और एक है गॉड धनी बनाता है। आयशा के पास कुछ भी नहीं था, बीज था। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकेंड, आयशा वो भी बीज बो रहा है, वो जी रहा है। आयशा एक मुर्गी पाल रहा है, हेलो, दूसरा का घर का मुर्गी बीमार आके साफ हो रहा है, लेकिन आयशा का घर का मुर्गी मर नहीं रहा है, 10-15 बच्चा दे रहा है। बोले आमीन। राजा का मुर्गी मर गया लेकिन आयशा का मुर्गी नहीं मर रहा है। इसी को तो ब्लेसिंग बोलता है। हालेलुया। वो लोग बीज लगा रहा है, पौधा तो निकाला, आधा में जाके सूख गया है, लेकिन आयशा पत्थर का ऊपर में बीज बो रहा है, वो अच्छा फल ला रहा है। वो हालेलुया। और आगे और आगे जल्दी। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना फल पाया? 100 गुना। जोर से बोलो, कितना फल? 100 गुना। बाकी लोग नहीं मिल रहा है। हेलो, बाकी लोग भी बीज बो रहा है। कौन सा बीज? ज्ञान बो रहा है, पृथ्वी का सिखाया बातों को सिखा रहा है, पृथ्वी का नॉलेज को दे रहा है,
लेकिन आइसक भी बीज बोया था, वो पृथ्वी का ज्ञान वाला बीज नहीं, परमेश्वर के वचन को बो रहा था, परमेश्वर के राज में फैला रहा था। हालेलुया। सामने वाला को बोलो, पृथ्वी का ज्ञान धीरे धीरे कम हो जाता है। पृथ्वी का ज्ञान एक दिन अधूरा हो जाएगा। शरीर का ज्ञान एक दिन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का ज्ञान मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आमीन बोलो जोर से। क्यों बाइबल में कहता है कि पृथ्वी का ज्ञानी को घमंडी मत करो? क्यों बोलता है? क्योंकि एक दिन अकाल आएगा तो उसका दिमाग काम नहीं होगा। देखा था ना कोरोना वायरस में, ज्ञान काम आया था किसी का? जोर से बोलो, काम आया था? ज्ञानी लोग भी हिल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी का ज्ञान खत्म हो जाता है, लेकिन गॉड का ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए आपको गॉड का ज्ञान चाहिए। आमीन। वो बीज बोया 100 गुना फल आया। वाओ। उसी समय में जब अकाल आ गया, बारिश नहीं हो रहा है, बाकी लोग तड़प रहा है, अकाल पड़ रहा है, कोई घर में जाके देखो चावल नहीं है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई मर रहा है, खबर आ रहा है ये मर गया वो मर गया, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? ये बीज बो रहा है, 100 गुना फल आ रहा है। बगल वाला रूम वाला नहीं आ रहा है, लेकिन उसको आ रहा है। जानता है उसके पास क्या था? कि उसको कौन बुलाया था? परमेश्वर ने बुलाया है। अगर गॉड आपको बुलाया है, वही आपको आशीष देगा। आमीन बोलो जोर से। चर्च वाला नहीं, गॉड आपको ब्लेस करेगा। आपको ये बात को मिल में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे 100 गुना फल आया और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। मेरा यहाँ में थोड़ा सा और भी ऐसा लिखा है, कौन सा था? इसी प्रकार इसने देश की भूमि में बताई और बस 100 गुना फल काटी ना, इन्होंने आशीष दी। 13 को, वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। वहां में ऐसा लिखा है ना, मेरा हिंदी में सुनो क्या लिखा है। और वो धनी हो गया और निरंतर धनी ही होते गया, यहाँ तक कि अति सम्मानित हो गया। आमीन बोलो जोर से। सामने वाले को बोलो, वो धनी हो गया। जोर से बोलो, वो धनी हो गया निरंतर। जोर से बोलो, निरंतर। हमको क्यों बोल रहे हैं? सामने वाले को बोलो ना, सामने वाले को बोलो। आमीन बोलो जोर से। बोलो, वो धनी हो गया, वो धनी हो गया, वो अति धनी हो गया, और वो निरंतर। जोर से बोलो, निरंतर। कंटिन्यू, कंटिन्यू वो धनी होते ही गया। गरीब हुआ है क्या? हेलो, वो गरीब हुआ है? जिसके पास प्रभु का वचन है, मैं आज आपको प्रोफेसी करता हूं, निरंतर जब आप उठोगे, निरंतर धनी होते जाओगे। आमीन बोलो जोर से। विश्वास करता है आप? इतना धनी हो जाओगे, हालेलुया। सामने वाला देख के, वो आपको देख के जलते रहेगा। यहां मैं राजा जल रहा था, उसको देख के, ये कैसे आमिर हो रहा है? वो जो कर रहे हैं हम भी कर रहा है। राजा का पास सिपाही था, राजा के पास अपने लोग था, राजा के पास पावर था, राजा के पास अथॉरिटी था, राजा के पास ताकत था। उसका ताकत परमेश्वर के सामने कुछ काम नहीं आया है। आमीन बोलो जोर से। आयशा के पास कुछ नहीं था, ओनली गॉड था, ओनली प्रभु का वचन था, इसीलिए वो धनी होते गया। आज मैं किसी को प्रोफेसी कर रहा हूं, आमीन बोलो जोर से। ऐसा दिन आपका लाइफ में आ रहा है कि आप निरंतर धनी हो जाओगे, हर काम काज में उन्नति होते ही जाओगे। ये प्रोफेसी है आपके लिए। आमीन बोलो जोर से। आप धार देने वाला नहीं, हेलो सॉरी, धार लेने वाला नहीं, आप दूसरा को हेल्प करने वाला बनोगे। कितने लोग विश्वास करता है ये वचन मेरे लिए है? कितने लोग निरंतर धनी होना चाहता है? धनी होना चाहता है ना? नया जन्म पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को पढ़ो। आमीन बोलो जोर से। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके पास कुछ हो या ना हो, वचन से पढ़ो। बाइबल खरीद करके भर्ती मत करना। फिर कुछ लोग सोचते हैं बाइबल बहुत खरीदेगा तो यीशु को जमा कर रहा है। नहीं, बाइबल आप गिदोन को पढ़ लो, या फ्री में पढ़ लो, या NIV पढ़ लो, या किंग जेम्स पढ़ लो, खरीद लो, वो से कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन बाइबल का जो वचन है वो आपके हृदय में होना चाहिए। आमीन बोलो जोर से।
मुझे ये बहुत अच्छा लगा। निरंतर धनी होते गया और क्या बोला लास्ट में, क्या बोला? निरंतर धनी हुआ और लास्ट में क्या बोला? अति महान पुरुष हो गया। अति महान। बोलो अति महान। कितने लोग अति महान होना चाहता है? आज देखो इंडिया में बहुत लोग है रे, महान व्यक्ति बोलेगा तो धीरेज दिनाकरन को महान माना जाता है। सुनाई दे रहा है? सुनाई देता है? धीरेज दिनाकरन भी आपका जैसे हमारा जैसा साधारण आदमी है ना, वो साधारण नहीं है। आज देखो बजेंद्र सिंह को महान मान रहे लोग। सही बोला ना मैं? अंकुर नराला को महान मान रहे लोग, सतीश कुमार को महान मान रहे लोग। चलो ये लोग का हिस्ट्री पढ़ के देखो। हालेलुया। आपका और मेरा जैसा ही था। हेलो, सिर्फ इतना है कि वो गॉड का नाम से निकल गया है। हम लोग भी जर्नी में है, पीछे आ रहा है। आमीन बोलो जोर से। आप भी आ रहा है। हो सकता है बास में आ रहा है, कोई घोड़ा में आ रहा है, कोई साइकिल में आ रहा है, कोई पैडल में आ रहा है, आ तो रहा है। हालेलुया। आमीन। कितना लोग विश्वास करता है ये वचन? आमीन। सामने वाला को बोलो, आपको परमेश्वर महान बनाएगा। छोटा बनो, छोटा बनो, वचन से भरो। एक दिन लोग आपको देख के सैल्यूट मारेगा। एक दिन लोग आपको देख के सार मैडम बुलाएगा। एक दिन लोग आपको देख के, जोर से बोलो, एक दिन लोग आपको देख के वो खड़ा हो जाएगा, उसका कुर्सी आपके लिए छोड़ देगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। ये प्रोफेसी वर्ड है। हालेलुया। जो ले रहा है ना, बहुत जल्दी वो टेस्टिमनी देगा। आमीन बोलो जोर से। और जो नहीं ले रहा है ना, तो अबीमेलेक जैसा हो जाएगा वो। हालेलुया। कंपटीशन करके खेती करेगा, सूख जाएगा। कंपटीशन करके कुआं खोदेगा, पानी नहीं निकालेगा। लेकिन आयशक कुआं भी खोदता है, पानी निकालता है। हालेलुया बोलो जोर से। अकल का समय में सारे लोग पानी के लिए तड़प रहा है। ए मैं तुमको इतना पैसा देगा, एक बोतल पानी दो, थोड़ा तो पानी दो। लेकिन आयशा के पास धार बाकी नहीं। आयशा यीशु के नाम लेके कुआं खोदता है तो पानी निकालता है। जो बिजनेस लोगों ने छोड़ के चला गया ना, अगर आप गॉड को जानने वाला व्यक्ति हैं, हेलो, आपके पास प्रभु का वचन से भरा हुआ है, मैं आपको प्रोफेसी करता हूं, वो बिजनेस को आप करके देखो, 100 गुना ब्लेसिंग उस बिजनेस से आपके पास आएगा। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर आपको महान बनाना चाहता है, धनी बनाना चाहता है, निरंतर धनी बनाना चाहता है, और वो आपको महान बनाना चाहता है। छोटा नहीं, ऊपर में ध्यान दो। जिसने बुलाया है वही जो आपको उठाएगा। आमीन बोलो जोर से। विश्वास करता है प्रभु ने आपको बुलाया? हेलो, विश्वास करता है प्रभु ने बुलाया? क्या परमेश्वर आपको धोखा देगा? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? क्या परमेश्वर मनुष्य है? नहीं है ना। इसीलिए भरोसा करो, वो आपको बहुत जल्दी उठाने वाला है। आमीन। मैडम और नीचे में एक तो, और एक नीचे पढ़िए। हाँ, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आयशा का जगह मैं खुद को देखता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आसपास में पड़ा हुआ है, इतने ज्ञानी लोग हैं। हम तो एक बुद्धू आदमी है, हमारे पास तो कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो सिर्फ आयशक जैसा है, सिर्फ बाइबल लेके हल्ला करता है और कुछ नहीं है हमारे पास। आमीन बोलो जोर से। सिर्फ वचन को लेके ही हम जीता है, क्योंकि वचन ही मेरा ताकत है। ना मेरा राइट में कोई है, ना मेरा कोई लेफ्ट में कोई है, ना मेरा कोई फन है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कोई मुझे देने वाला है, ना कोई मुझे हेल्प करने वाला है, ना मेरे लिए कोई स्पॉन्सर करने वाला है। ऐसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल आयशक का जैसा ही है, सुखा हुआ जगह में अकेला जी रहा है। सिर्फ हमारे पास जो अंतर है, प्रभु का वचन है, और हम यही विश्वास लगा के बो रहा है। आमीन बोलो जोर से। यही विश्वास है हमारे पास कि फल आएंगे। हम रो के अभी बो रहा है ना, एक दिन आएगा। अगर आप जिंदा रहोगे ना, देखना, एक साथ पार्टी मनाएगा, एक साथ मिल के वो दिन खाएगा। आमीन बोलो जोर से। यह दिन बहुत जल्दी आने वाला है, सबके लिए आएगा। आमीन। देखना, आपका पास इतना बड़ा माहौल होगा, वो माहौल को हम जाके आपका घर को डेडिकेशन करेगा। आपके पास ऐसा जमीन होगा, हम जाके उसको प्रार्थना करेगा। हालेलुया बोलो जोर से। और ऐसा एक नौकरी आपको मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट सैलरी आप यहां आके दोगे। आमीन बोलो जोर से। परमेश्वर आपका सारे परिस्थिति को बदलने वाला है। कितना लोग विश्वास करता है? आमीन नहीं बोल सकते हैं आप लोग? और आपका जो बच्चा है ना, वो सबसे बड़ा ऑफिसर बनने वाला है। आमीन बोलो जोर से। ये सब प्रोफेसी है। क्या है ये? इसी को प्रोफेसी बोलते हैं। आपको सिर्फ लेने के लिए जानना है।
कुछ लोग ले तो रहा है कि बेचारा क्या करेगा ना, इधर से जाने दे रहा है, इधर से जाने दे रहा है, और आगे बोलेगा पास्टर मेरा होता ही नहीं है, क्योंकि उसको अंदर में घुस नहीं रहा है। जो अंदर में घुस रहा है वो चिल्लाते हुए नाचते हुए एक दिन खुशी से टेस्टिमनी देगा। हालेलुया। और पढ़ी तो मैडम, लास्ट एक वचन बोल के हम प्रार्थना करेगा। और जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तो फलिस्ती उसे दाह करने लगे। देखो देखो नीचे में क्या लिखा है, उसका गाय गोरू भी क्या बोला, बढ़ने लगे। गाय गोरू भी बढ़ने लगा। हेलो, आज जिसके पास स्कूटी है ना, मैं प्रोफेसी करता हूं आपके पास 2-3 गाड़ी होने वाला है। आमीन बोलो जोर से। जिसके पास आज पुराना गाड़ी है ना, उसके पास नया गाड़ी, वो भी लेटेस्ट नया निकलने वाला गाड़ी सबसे पहले आप पकड़ने वाला है। मुझे पता नहीं क्यों प्रभु मुझे बोलने दे रहा है, लेकिन गॉड ऐसा उपाय आपके लिए निकाल देगा। बोलो आमीन। लेटेस्ट गाड़ी आप पकड़ोगे। आज जो टेम्पो में आ रहा है ना, एक दिन खुद आप टेम्पो का मालिक बन के आओगे। आमीन बोलो जोर से। कितना लोग विश्वास करता है? मुझे लग रहा है गॉड आज कुछ किसी को नया स्कूटी के लिए भी ब्लेसिंग करेगा, किसी के लिए नया गाड़ी के लिए भी ब्लेसिंग करेगा। हालेलुया। हेलो, बाकी लोग एक गाड़ी को तेल डालने के लिए नहीं होता है, लेकिन गॉड देखो, बाकी लोग एक बकरी पालने के लिए घास नहीं है उसके लिए, एक बकरी को पानी पिलाने के लिए पानी नहीं है उसके लिए, लेकिन आयशा का घर में बकरी ही बकरी है। हेलो, कुछ सुनाई दिया? आयशा का घर में क्या है? बकरी बकरी है। कहां से घास खिलाएगा? घास प्रभु उसको देता है। आपके गाड़ी के लिए तेल डालने के लिए भी प्रभु आपके लिए देने वाला है। आमीन। विश्वास करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप यहाँ में ये वचन प्रचार करता, अगर हम वहाँ में सुनता ना, हमको दिखाना था कि कैसे सुनता है। आमीन बोलो जोर से। आपने देखा होगा लुका बोल के एक है ना, लुकाओ बोल के एक प्रीचर है, उसका चर्च में जाके देखो, वो जैसा बोलता है लोग एकदम एक्सेप्ट करता है, और वो 1 हफ्ता का अंदर में ही लोग आके टेस्टिमनी देता है। आपने क्या बोलते हैं, बजेंद्र सिंह ने क्या बोलता है, अंकुर नूराला में देखता होगा, वो जैसा बोलता है लोग पकड़ लेता है और वो जल्दी आके टेस्टिमनी देता है। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना, ये हमारा ज्ञान वाला वचन नहीं है, ये बाइबल का वचन बोल रहा है, क्योंकि वचन से ही सब कुछ शुरू हो जाता है। पकड़ने के लिए जानना है, कैचअप करने के लिए जानना है। मार्क 11 में लिखा है, जो तुमने विश्वास करके मांग लिया है, क्या करो बोला, सोच लो, मिल गया। सोचो, घर से बोलो, क्या सोचो? जो मन में सोच लेता है उसके लिए वो हो गया। ताली नहीं बज रहा, देखो ना, हो गया हो गया हो गया। ये मेरा वचन है क्या? बाइबल में नहीं है? जो किसी को देखकर अगर मन में सोच लिया तो वो क्या हो गया? जो सोच लिया वो क्या हो गया? अगर आज आप अच्छा चीज सोच रहा है, वो आपके लिए होगा। बोलो आमीन। मार्क चैप्टर 11 में क्या लिखा है? जो तुम प्रार्थना से मांग लिया है वो तुम्हें मिलेगा बोला है क्या? जोर से बोलो, मिलेगा बोला? जोर से बोलो, मिलेगा बोला? जो विश्वास से प्रार्थना करके मांग लिया, उस वचन में लिखा है, सोचो तुम्हें। कितने लोग विश्वास करते हैं मुझे सब कुछ मिल रहा है? जो प्रोफेसी वो मेरे लिए हो रहा है। बोलो आमीन। देखो, ये सब चीज स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन ये सब चीज पृथ्वी में रहने से हमारा शरीर का जरूरत होगा, इसीलिए गॉड देता है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु में ऐसा प्रचार नहीं करना है ना, वो तो अमीर होने के लिए, वो तो लालची वाला प्रचार है। नहीं रही यार, माँ का दूध पिया तो सब कुछ छोड़ के आ जाओ मेरे साथ, देखता हूं तुम्हारा पास हिम्मत होता है क्या। ज्यादा कौन ऐसा बोलता है मालूम है? जो महीना में 1-2 लाख रुपया सैलरी मिलता है ना, ये लोग ऐसा हल्ला करता है। वो लोग बोलता है ये प्रभुदास लोग ऐसा बात नहीं करना है ना, प्रभुदास को गरीब होना है ना। कौन सा बाइबल में लिखा है प्रभुदास गरीब होना है? बताओ हमको। गरीब होना है बोला है? प्रभु का बेटा बेटी गरीब होना है बाइबल में लिखा है? बाइबल में और एक गुड न्यूज बताओ, सुनोगे? देखो ना, इतना रिएक्शन। गुड न्यूज बोलने जा रहा है, जैसे कि डरावना न्यूज बोलने वाला है। हालेलुया। गुड न्यूज सुनोगे? जोर से बोलो, सुनोगे? जानना चाहते गुड न्यूज क्या है? बाइबल में लिखा है, जितना पापी का धन है ना, वो इसको विश्वास करने वाला धर्मी लोग का पास आएगा। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, पापी का धन धर्मी के पास आएगा। धन दौलत परमेश्वर का दिया हुआ ब्लेसिंग है।
और आज का दिन में आपके ऊपर से ये सब कर्ज ब्रेक होने वाला है, कर्ज ब्रेक होने वाला है, धन दौलत का आशीष आने वाला है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया, आमीन। मैं ये वचन पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। कई वचन में लिखा है कि धर्मी के घर में चावल सब्जी का कभी कमी, जोर से बोलो, कमी होगा क्या? धर्मी का घर में तेल का कमी होगा? मैं प्रोफेसी करता हूं आपका घर में जारकिन जारकिन तेल होगा। आमीन बोलो जोर से। आपके घर में चावल बस्ता बस्ता रहेगा। ऐसा गॉड आज आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। मुझे पता नहीं, मैंने कुछ अलग प्रचार करने के लिए यहाँ मैं तैयारी करके आया। मैं एक भी यहाँ से नहीं बोल रहा है। कोई तो ताली बजाओ जोर से, किसी को तो ये जरूरत हो रहा होगा। आमीन। और आगे देखो, भेड़ बकरी बढ़ गया और क्या बढ़ गया अकल का समय में। बाकी लोग रो रहा है और आयशा खुशी मना रहा है। कोई तो खुशी मनाएगा से। और आगे और बहुत से दास दासियां हुई। ओ क्या बोला? बहुत सा दास दासी हुई। हेलो, मैं एक प्रोफेसी करूं, सुनोगे? आज आप किसी का घर में नौकर बन रहा है ना, नौकर का काम कर रहा है ना, एक दिन ऐसा दिन आएगा आपके घर में बहुत नौकर होगा, बहुत सारा नौकर चाकर आपके साथ होगा। कितने लोग विश्वास करता है? बहुत लोगों को आप स्पॉन्सर करोगे। आमीन बोलो जोर से। वो अबीमेलेक का साथ नौकर लोग पैसा नहीं मिल के, खाना नहीं मिलता बोल के काम छोड़ के जा रहा है। सारे नौकर कहाँ में खाना मिल रहा है? आयशा का घर में आ रहा है। आयशा बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। आपके जिंदगी में भी ऐसा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहाँ से होगा मुझे पता नहीं, लेकिन गॉड मुझे ऐसा बोलने दे रहा है। और आगे बढ़िए। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम ने दासों के अब्राहम के जीते जी खोदा था, उनको फिलिस्तीन ने मिट्टी से भर दिया। देखो, अब्राहम ने जो ब्लेसिंग देखी गया ना, कुआं खोद के गया था ना, ये फिलिस्तीन दुश्मन लोग उस कुआं को बंद कर दिया है। हेलो, आपका माँ बाप का जमीन किसी ने बेच दिया होगा, जमीन के किसी ने छीन लिया होगा, माँ बाप का घर बारी किसी ने छीन लिया होगा, लेकिन मैं आपको एक प्रोफेसी करता हूं, जो आपका खानदान से नहीं मिला है उससे डबल ब्लेसिंग गॉड से आपको मिलने वाला है। माँ बाप जन्म देके आपको फेंक दिया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको 100 गुना ब्लेसिंग देने जा रहा है। इसीलिए माँ बाप कुछ नहीं दिया बोल के दुखी होकर मत बैठना। आमीन बोलो जोर से। आयशा का पिताजी का ब्लेसिंग को बालू से घर दिया है। हेलो, लेकिन परमेश्वर ने फिर से नया कुआं खोदने के लिए आयशा को ब्लेसिंग किया है। कितने लोग समझ में आ रहा है? दोनों हाथ हिला के हालेलुया बोलोगे जोर से? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता है ये न्यूज़ आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला न्यूज़ है। आमीन। और आगे कहीं में लिखा है ना, उसका विरोधी बढ़ गया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा। जब ये बढ़ रहा था तो राजा लोग क्या बोल रहा है? तुम यहाँ में मत बैठो, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गई। आपका सामने वाला दोस्त आपको जलने वाला है। हेलो, आपका पड़ोसी आपसे जलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जानता है क्यों जलेगा? क्योंकि जब आपके बढ़ोगे ना, वो आपका बराबर नहीं सकेगा, वो सबसे पहले आपका दुश्मन बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आपका क्या बदनाम करेगा मालूम है? ये पक्का झूठ से कमा रहा होगा, पक्का चोरी का पैसा होता होगा, पक्का गंदा काम करता होगा, पक्का 2 नंबरी होता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा कपड़ा पहनो, ये तो यहाँ से लाया होगा। एक गाड़ी पकड़ो, ये तो कहीं से लिया। मतलब अच्छा बात बोलेगा ही नहीं। मरा आयशा को भी अच्छा बात बोला ही नहीं है, जलसी वाला बात किया है, भागो बोला है। लेकिन आयशा ने बोला, मैं भागने में से नहीं, मैं तुम्हारा सामने खड़ा होके दिखाने में से है। मैं दिखाऊंगा कि प्रभु क्या क्या कर रहा है। लास्ट में जाके देखो, वो राजा भी उसके साथ आ जाता है। मैं आधा बचेगा ना, मैं उसको बाद में बताएंगे। आमीन बोलो जोर से। क्या दोनों हाथ हिला के बोलोगे हालेलुया? सामने वाले को बोलो, जिसने बुलाया वही तो उठाएगा, जिसने बुलाया वो आपको उठाएगा। आमीन। ये एक है। और 2 है, मैं अभी बोल के खत्म करने वाला हूं। सुनोगे? सुनोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाओ जल्दी, जॉन 4 में आ जाओ। मैं उसको एक वचन बोल के, वहां में बहुत सारा मैसेज था मेरा,
उसको मैं सिखाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जो 2 बजे का जो सर्विस है ना, क्या 3 बजे का जो सर्विस है, उसको मैं अच्छा से डिटेल्स जो मैं लिखा हुआ है ना, मैं सबको अच्छा से आपको बताएंगे। बड़े सुनो, और हम ये बताएंगे कि गॉड क्या चीज़ से नफरत हो जाता है और क्या चीज़ में हमें बहुत सारा 100 गुना आशीष देता है। इनके बारे में मैं नेक्स्ट सर्विस में 3 बजे का सर्विस में हमको बताएंगे। बड़े सुनो, पढ़िए। जोन 4 में आ गया 35, 36, 37। पढ़िए तो। क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आंखें उठाकर केतु पर दृष्टि डालो कि वह कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए। आमीन। देखो ना, सुनने वाला ऐसा सुन रहा है जैसे कि अभी हम धुलाई मारेगा। सुनो, समझ में नहीं आया ना, इसीलिए आपका दांत अंदर है। समझ में आने से दांत बाहर होना था। मैडम और एक बार पढ़िए, मुझे लगता है ये लोग समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम नहीं जानते कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपने आंखें उठाकर केतु पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया, और तुम उसके परिश्रम के फल में भागी हुए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ में आया? क्या समझा? खड़ा करके अभी हम आपको प्रचार करने देगा। आमीन बोलो जोर से, क्योंकि मुझे नहीं लगा आप समझा। अगर समझते से वहां में चिल्ला के कितना बार आमीन बोलना था ना, नॉन स्टॉप हो जाना था। हालेलुया। अगर आप समझता था ना, समझने से कितना चिल्ला के हालेलुया बोलना था, आप ऐसे चुपचाप समझा क्या था ऐसा नहीं होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे समझ रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। सुबह से शाम से ये वचन मेरे अंदर में प्रभु गुनगुना रहा है। 35 में मैंने देखा क्या बोला है, आंखें ऊपर उठाओ। सामने लोग बोलो आंखें, सामने लोग बोलो ना, चेहरा देखो, बोलो आंखें ऊपर उठाओ। आगे देखो, आगे बोलो ना, आंखें ऊपर उठाओ, नीचे मत देखो। नीचे देख के जाओगे तो बेद के धीरे धीरे जाओगे। आगे उठाओ, आगे देखो, आंख उठाओ, आंख खोलो और आगे देखो। जोर से आगे देखो। क्या है आगे में? आगे में क्या है? आंख उठाओ बोल रहे हैं ना, आगे में क्या है? हमको ही पूछ रहे हैं आगे में क्या है। इस वचन में नहीं पढ़ा? आगे में क्या हो गया? आगे में क्या हो गया? खेत पाक गया है। समझ में आया? तुम्हारा लिए सब कुछ तैयार हो गया है। आग उठाओ, सब कुछ तुम्हारे लिए आने वाला है। ताली नहीं बज रहा है। हालेलुया। और लास्ट में लिखा है, जो मेहनत तुमने कभी नहीं किया है, कोई और मेहनत किया है, लेकिन वो फल में तुम्हारे हाथ में देने वाला है। जो तुमने कभी पसीना नहीं बहाया है, वो चीज तुम्हारे पास होने वाला है। आमीन बोलो जोर से। जिसके लिए तुमने कभी मेहनत नहीं किया है, वो खेत कटने के लिए मैं तुम्हें भेजने वाला हूं। वो ब्लेसिंग में तुम्हें देने वाला हूं। वो जमीन मैंने तुम्हें देने वाला हूं। बोलो आमीन। हालेलुया। इसीलिए मसीह लोग, मैं लास्ट और एक बार बोलना चाहता हूं, आप जब प्रभु में चलता है ना, हेलो इधर देखो, जुलना ब्रिज पे पहली बार जब गया था, याद है?
गया था जुलना ब्रिज में, हैंगिंग ब्रिज में गया था? कैसे गया था? दौड़ के गया था? कैसे गया था? बैठ के। हालेलुया। हेलो। ये प्रॉब्लम कब आया मालूम? क्योंकि आपका आंख नीचे था ना। मैं जब नया नया जुलना ब्रिज में गया, हमारा सामने वाला लोग बोलता था नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, आगे देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नीचे देखोगे ना, एक कदम जाओगे तो हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? आप याद है शुरुआत में किया था, याद है ना? कपता है कि नहीं कपता है? नहीं गिरने से भी गिरेगा, होगा गिरेगा, लास्ट में बैठ जाता है। आमीन बोलो जोर से। मेरा यीशु कितना महान है। तुम छोटा छोटा प्रॉब्लम को अभी क्यों देख रहा है? आगे देखो, आगे देखो। क्यों अभी छोटा छोटा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है? आगे देखो। मैं प्रोफेसी करता हूं, आपका लाइफ में जितना भी हैंगिंग ब्रिज है, आप बहुत जल्दी पार करने वाला है। हालेलुया। आपका लाइफ में इन दिनों में जहां में फंसा हुआ है, बहुत जल्दी यीशु के नाम से निकालने वाला है। गॉड आपके लिए एक दरवाजा खोल दे रहा है, क्योंकि आपके लिए खेत पाक चुका है। आमीन बोलो जोर से। एक वचन है जिसने बुलाया, एक टॉपिक था जिसने बुलाया उसने क्या किया? उठाया। आमीन बोलो जोर से। और सेकंड है खेत काटने के लिए तैयार हो चुका है। सामने लगा बोलो, खेत काटने के लिए आपके लिए सब कुछ तैयार हो गया है। छोटा छोटा चीज को ध्यान मत दो, छोटा छोटा बातों में फंस कर मत बैठो, छोटा छोटा बीमार में फंस कर मत बैठो, क्योंकि गॉड आपको लॉन्ग लाइफ देने वाला है। आमीन नहीं बोल रहा है? देखो सुनो, ये जो छोटा मोटा बीमारी है ना, मैं यीशु के नाम से प्रोफेसी करता हूं, बहुत जल्दी ये बीमार आपको छोड़ के जाएगा। कल मैंने प्रचार किया था ना, यीशु मसीह को शैतान परेशान किया है ना 40 डेज में। 40 डेज में परेशान किया कि नहीं किया? फास्टिंग में किया है ना। आप बाइबल पढ़ के देखना, अंत में तंग करते करते शैतान इतना बोरिंग हो गया, यीशु को छोड़ के अपने आप चला गया है। आमीन बोलो जोर से। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आपका जो कमी, आपका जो तकलीफ आज आपको बोरिंग करा रहा है, तंग कर रहा है, यीशु के नाम से वो बहुत जल्दी आपको छोड़ के जाने वाला है। हालेलुया। बीमारी जाने वाला है, कमजोरी जाने वाला है, धार बाकी जाने वाला है, बैंक लोन खत्म होने वाला है। गॉड का नया एनॉइंटिंग आज यहां आने वाला है, सारे बंधन टूटने वाला है। आमीन बोलो जोर से। आपका जनरेशन आपके द्वारा 100 गुना ब्लेसिंग पाने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं ये वचन मेरे लिए है? कितने लोग आज प्रार्थना करेगा प्रभु से, प्रभु मैं वो खेत काटना चाहता हूं। आमीन बोलो जोर से। क्या आपने खेत के लिए मेहनत किया है? हमने मेहनत नहीं किया। हेलो, देखो 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 इधर, अभी हम गाड़ी पकड़ रहे हैं ना। हेलो, हमने पसीना बहा के गाड़ी को ना, हमने पसीना बहा के डेली महीना में काम करके बैंक से लोन लेके हम गाड़ी नहीं खरीदा है। किसी और ने मेहनत किया है, हमको तो फ्री में परमेश्वर ने दिया है। आमीन बोलो जोर से। अभी भी हम काम कर रहा है नहीं? हेलो, कोई और काम कर रहा है, लेकिन फ्री में जो तुमने मजदूर नहीं किया है वो तुम्हें मिलने वाला है। वो तेल ढाल दे रहा है, वो ताल ढाल देगा। आमीन बोलो जोर से। कितने लोग विश्वास करते हैं ये आपके लिए है? कितने लोग पापी मानता है? आमीन बोलो जोर से। कितने लोग सोचते हैं आज मेरा बंधन टूटेगा? कितने लोग विश्वास करता है? हालेलुया बोलो जोर से। खड़ा हो जाओ अपना पैर में, कुछ तो होने वाला है आज, कुछ तो स्वर्ग आपके लिए खोलने वाला है। वो आशीष आपको मिलने जा रहा है जिसके लिए आपने मेहनत कभी नहीं किया है। वो रास्ता आपके लिए खोलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है जो आपका जनरेशन में आज तक किसी का पास नहीं आया। वो गाड़ी आपको पकड़ने जा रहा है जो आज तक आपका गंधन में नहीं पकड़ा है। ऐसा जमीन गॉड आपको देने जा रहा है। आपका स्पिरिचुअल बढ़ने जा रहा है। आप गॉड का ग्लोरीफाई करने जा रहा है। मैं देख रहा हूं यहाँ में कुछ लोगों का ऊपर में आयशक से भी बढ़कर आपको 2 गुना ब्लेसिंग गॉड दे रहा है। आप हाथ उठाओ और विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे वो आशीष चाहिए। मैं वो खेत काटना चाहता हूँ प्रभु, जो मैंने कभी नहीं बोया, जो मैंने कभी मेहनत नहीं किया, मैं उस खेत में उतरना चाहता हूँ। मैं तेरे राज में आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, मुझे सहायता कर।
सिस्टर, समय चला गया आपको रोते रहने के लिए, समय चला गया अपना लाइफ के बारे में सोच सोच के आंसू बहाते रहने के लिए। गॉड कुछ उपाय आपके लिए निकाल दे रहा है, आपके घर के लिए, आपका पति के लिए, आपके बच्चा के लिए, आपके लिए कुछ रास्ता खोल दे रहे हैं प्रभु। मुंह खोल के अगर आपका पास विश्वास है, कुछ लोग देखो ना अभी भी मुंह नहीं खोल रहा है, कुछ लोग देखो अभी भी आयशक जैसा हिम्मत से प्रार्थना नहीं कर रहा है। ओ शखा अनादरा बराबरा, प्रभु बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, वो जगह में प्रभु आपको पहुंचाने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। रिसीव करो, रिसीव करो।